नमस्कार, द वीपीएन टीवी में आपका स्वागत है। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेषाधिकार समाप्त करने के बाद से ही राजनीतिक गतिविधियां बंद हैं। मार्च 2015 में जम्मू कश्मीर में जब विपरीत विचारधारा की बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई तो इसे लोकतंत्र में एक नए प्रयोग के तौर पर देखा गया। जून 2018 में ये गठबंधन टूटा और राज्य एक बार फिर गवर्नर के शासन में चला गया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इधर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने और नई सरकार के गठन की मांग उठ रही थी और उधर दिल्ली में कोई और ही पटकथा लिखी जा रही थी। फिर अचानक 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के संवैधानिक विशेषाधिकार को समाप्त करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। सक्रिय राजनेताओं की धरपकड़ कर उन्हें नज़रबंद करके सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। विधानसभा का अस्तित्व नहीं है और इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का शासन दिल्ली से नियुक्त प्रतिनिधि चला रहे हैं। अब 1 साल बाद ये सवाल उठ रहा है कि कश्मीर में लोकतंत्र बचा भी है या नहीं। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, यानी जनता अपने बारे में फैसले लेती है, जनप्रतिनिधि चुनती है जो कानून बनाते हैं और सरकार चलाते हैं। कश्मीर की वरिष्ठ पत्रकार और कश्मीर टाइम्स अखबार की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन मानती हैं कि कश्मीर में लोकतंत्र अब अंतिम सांसें ले रहा है और राजनीति प्रक्रिया पूरी तरह से रुकी हुई है। अनुराधा भसीन का मानना है कि पिछले 1 साल में कश्मीर में बिल्कुल खामोशी रही है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में यकीन रखने वाले राजनीतिक लोग अभी भी हिरासत में हैं या फिर नज़रबंद रखा गया है। कुछ को बोलने की इजाज़त है तो कुछ को नहीं। जो मुख्य मुद्दा है कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। जब तक राजनीतिक अभिव्यक्ति पर रोक रहेगी और कुछ ही लोगों को कुछ ही मुद्दों पर बोलने की इजाज़त रहेगी तो लोकतंत्र कैसे ज़िंदा रहेगा। कश्मीर के नेता राजनीति जो करते थे उन्हें पूरी तरह खामोश कर दिया गया या उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। कुछ को हिरासत में तो कुछ को जेल में डाल दिया गया। उनसे बॉन्ड भरवाए गए और कहा गया कि विशेषाधिकार के विरोध के मुद्दे पर बात न करें। ऐसी परिस्थिति में कौन राजनीति करेगा और राजनीति होगी कैसे, लोकतंत्र कैसे यहाँ बचा रहेगा। भारत सरकार यह तर्क देती रही है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं और मिलिटेंसी ख़त्म हो गया है। कश्मीर टाइम्स अखबार की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन कहती हैं कि जब से अनुच्छेद 370 हटा है मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई है बल्कि बढ़ गई है। डेटा बढ़ा हुआ ही नज़र आएगा। भसीन का मानना है कि सिर्फ आतंकियों को मारने से ही आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार अगर कहती है कि 150 से ज़्यादा आतंकी मार दिए गए तो इसका मतलब है कि आतंकवाद कम हो रहा है, लेकिन उतने ही आतंकी बढ़ भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।